आज जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया तीनों कृषि कानून को लेकर, उसको लेकर ही किसानों की बैठक कल होनी है। एक्शन प्लान उस पर तैयार होगा। कृषि कानून वापसी पर किसानों का एक्शन प्लान तैयार होना है और कल का दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण। किसान संगठनों की कल बैठक होगी। आज जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उसके बाद कल किसान संगठन जो अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब ये बड़ा फैसला ले लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, तब किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का स्वागत हालांकि किया और ये कहा कि कल उनकी बैठक होगी। कृषि कानून वापसी पर किसानों का कल एक्शन प्लान तैयार होगा। बातचीत करेंगे किसान संगठन आपस में मिलकर। कृष्णवीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके किसान नेता हैं। कृष्णवीर चौधरी साहब, स्वागत करेंगे आप सरकार के इस फैसले को या कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा दिल दिखाया है, जबकि उनकी नीति और नीयत में कोई खोट नहीं दिखा था। और कानूनों पर तो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई थी, लेकिन राजनीति हावी हो गई। जिन छोटे किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए थे, वो राजनीति का शिकार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कानून वापस ले लिए। अगर इतना अच्छा पहला सिस्टम होता तो किसानों का शोषण क्यों हुआ, और उस शोषण से मुक्ति के लिए कोई द्वार खोलने का प्रयास था और उसी को राजनीति का शिकार बनाया गया है। लेकिन इसमें ठीक है, प्रधानमंत्री इतने संवेदनशीलता से उन्होंने अपना परिचय दिया है और उन्होंने कहा कि भी किया देश के हित में है, लेकिन उसमें या तो समझाने में कहीं कमियां रह गई या गुमराह, मेरा ये मानना है कि गुमराह किया गया राजनीतिक, उसमें जो है ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और किसानों के मामले को गुमराह करके। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही, एक महाशय बोल रहे थे कि 1000 और 1200 रुपए में गेहूं बिकता है। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं दिल्ली में बैठ के, इनको शर्म आनी चाहिए। हमको दिलवा दे 1000-1200 रुपए कुंटल में गेहूं। नहीं, कुल मिलाकर कृष्णवीर चौधरी साहब, ये लग रहा है कि आप उन किसान नेताओं में हैं जो इस 3 कृषि कानून को लेकर खुश थे और चाह रहे थे कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए। अब आप जैसे किसान तो नाराज हो गए होंगे, क्योंकि अगर हम इसलिए समर्थन कर रहे थे कानूनों का कि जो दलालों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। हमारे तो बीकेयू के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 28 साल पहले इस मांग को करते चले आ रहे थे। हमारा कहना ये था कि अगर विकल्प ज्यादा होंगे तो उत्पादन करने वाले को ही उसका फायदा मिलेगा, और अगर विकल्प वही रहेंगे जो अब से पहले थे, जैसा कि ये जो कमीशन एजेंट्स के झमेले में और ये आंदोलन खड़ा करके किया गया, तो फिर किसान का तो जो हाल पहले से होता रहा वही रहेगा। इन कानूनों को वापस लेने से सिर्फ इतनी भर बात है। बाजार खुलने तो में आप जैसे किसान तो नाराज हो जाएंगे ना सर, क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि जो दलाली कर रहे हैं या जो तो बिल्कुल नहीं, नाराज होने क्या बात है, किसान खुश है बिल्कुल जी। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, हमने उनकी बात करी और हम करते रहेंगे। मैं कोई बिजनेसमैन या कारपोरेट का वो थोड़ा हूं, मेरा कोई ये काम थोड़ा है। हम तो इसलिए करते रहेंगे कि छोटे किसानों का शोषण को किसी भी तरीके से अगर उनको बाजार मुहैया होता तो उनका हित था। ठीक है, हमारा सबका हित था। देखिए, हमारा सबका हित था। हाँ, नुकसान उनका था जो बिहार से 700-800 रुपए कुंटल धान खरीद के और पंजाब की मंडियों में एमएसपी पर एफसीआई को सप्लाई कर रहे थे, और उन्होंने सब गुमराह करके जमीन छिन जाएगी, ये हो जाएगा। आज तक तो किसी की जमीन नहीं छिनी। हम 50 सालों से ज्यादा गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपी में कर रहे हैं, हमारी तो किसी ने 1 इंच जमीन नहीं छिनी। राकेश टिकैत की नहीं छिनी, कोई बताए किसी की 1 इंच जमीन गई हो तो इस तरीके से राजनीति हावी हो गई थी, राजनीतिक हावी हो गई। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।